नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जेल वार्डन के लिए मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा कवर कर लूंगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपका इस टॉपिक से, आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो भाग चार में हैं, तो वहीं मूल कर्तव्य जो है वह 4A में जो है वो मूल कर्तव्य आ जाते हैं। तो संविधान के भाग 4A में जो है वो मूल कर्तव्यों को दिया गया है। फिर आर्टिकल 51A, एक ही आर्टिकल है, याद रखना, एक ही आर्टिकल जो है आपका 51A जो आर्टिकल है उसी में ही मूल कर्तव्य सारे के सारे दिए गए हैं। उसी में ही कोई अलग से आर्टिकल, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई रेंज नहीं है आर्टिकल की। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 से लेके 35 तक जो है वो मूल अधिकार होते हैं, उसके बाद 36 से 51 तक जो है मूल कर्तव्य होते हैं, वो सॉरी मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो मात्र आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य हैं। उसके बाद इन मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों रूस के संविधान से जो है वो मूल कर्तव्य को लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, एक बार नहीं हजारों बार हर एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। फिर है 42वें संविधान संशोधन से इस 1976 में इसको जोड़ा गया। अब यहाँ ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन ये आ सकता है कि मूल कर्तव्य जो हैं क्या मूल रूप से हमारे संविधान में थे? नहीं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से इनको जोड़ा गया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति की सिफारिशों से जोड़ा गया था? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति जो थी उनकी सिफारिश के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। आपको संविधान संशोधन पता होना चाहिए, समिति पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूं जो कि आपका क्वेश्चन आता है। आपको कोई वकील नहीं बनना है कि जो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम रटा हुआ होना चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ पेपर पास करना है, उतना ही पढ़िए जो पेपर पास कर। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वैसे तो 1976 में जब मूल कर्तव्यों को लाया गया उस समय 10 थी, लेकिन बाद में 2002 में जो है एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य दोस्तों केवल नागरिकों को दिए गए हैं। ये मूल कर्तव्य विदेशियों के लिए नहीं है। विदेशियों के लिए मूल कर्तव्य लागू नहीं होते हैं। मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए, क्योंकि वो ड्यूटीज हैं। जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए आपकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, ठीक है। क्योंकि जब कोई बाहरी नागरिक आता है तो वो इस देश का नागरिक तो है नहीं, तो उसको ड्यूटीज फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद है मूल कर्तव्य गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का क्या मतलब होता है? मैंने आपको तीसरी बार मैंने मूल अधिकार में आपको बताया, फिर मैंने मूल आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया, अब फिर बता रहा हूं मैं कि गैर न्यायिक और न्यायिक क्या होता है। देखिए, न्यायिक का मतलब होता है कि यदि उन चीजों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर आपका हो रहा है तो सीधे आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लेकिन डीपीएसपी में क्या हुआ था और इसमें क्या है, ये गैर न्यायिक है। अगर इनका उल्लंघन होता है, अगर जैसे आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का फॉलो नहीं कर रही है सरकार, ठीक है, जब राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दे रखा है कि आपको जो है जॉब देनी पड़ेगी, नहीं दे रही है सरकार, तो ये नहीं कि आप सीधे कोर्ट चले जाओ कि मेरे को नौकरी नहीं दे, नहीं। राज्य अपने अनुसार, अपनी कंडीशन के अनुसार, अपनी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ही आपको जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनको फॉलो करेगी। ऐसे ही अब आ जाते हैं मूल कर्तव्यों पर। अगर आप मूल कर्तव्य फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं कि सरकार जो है आपको जेल में डाल देगी, गलत, बिल्कुल गलत। तो ये गैर न्यायिक हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, ये नैतिक रूप से बाध्य होते हैं, मतलब एक तरीके से ये मोरली रूप से आपके ऊपर बाध्य होते हैं, ये कानूनी रूप से आपके ऊपर बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मूल कर्तव्य आप देख लीजिए। मैं क्यों इसको बता रहा हूं, क्योंकि मूल कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी आ जाता है कि निम्न में से मूल कर्तव्य कौन सा है, तो आपने अब देखिए मूल अधिकार भी पढ़ लिए, मूल आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ लिया और मूल कर्तव्य पढ़ लिया आपने, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ये कह रहा है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करना। फिर कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखना। फिर है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना। फिर है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर आपसे आह्वान किया जाता है तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। फिर है भारत के सभी लोगों में समरसता और ब्रदरहुड, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।
तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाला परंपरा को महत्व समझें और उसकी परिश्रम, मतलब हमारी जो कल्चर है उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसको ये नहीं कि आप हमारे कल्चर को डिमीन कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। फिर आते हैं आपको कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनका आपको संवर्धन करना है और उनको संजोए रखना है। आप देखिए ऐसा ही एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 48A में हमने देखा था, उसमें भी बोला था पर्यावरण संरक्षण, जो कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखा। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से आराम से पढ़िए, जीएस आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी आराम से। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, मतलब एक तरीके साइंटिफिक जो टेम्परामेंट होता है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, राष्ट्रीय प्रगति की निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि और नई ऊंचाइयां छू लें। अब जैसे ये वाला जो ये है लास्ट वाला जो है ये 11वां, मैंने आपको बताया था कि ये 2002 में जोड़ा गया है कि 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं उनको अपनी शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके जो है मूल कर्तव्य हो गए। और इसी तरीके से मैं जीएस का आपका सब कुछ जो जितना भी सिलेबस है आपका टाइम से आपका कंप्लीट करा दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि अगर कोई नई वीडियो अगर मैं डालता हूँ या फिर कुछ भी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दूंगा। थैंक यू।